Hello, learners, and welcome back to your own channel, LIY English. Learn it yourself. लर्नर्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो कि ना सिर्फ इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है बट हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है. मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन आवर लाइफ्स वी स्पेंड कंपेयरिंग थिंग्स, पीपल, प्लेसेस एंड सिचुएशन. लर्नर्स, हमारी ज़िंदगी में हम बहुत सारा समय अपने दिन का चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशन को कंपेयर करने में बिताते हैं सो दैट वी हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड वी टेक बेस्ट डिसीजंस फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर अदर्स. सो आइए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ते हैं इस वीडियो में. इससे पहले कि हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन को डिटेल में समझे, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा एडजेक्टिव्स को. सो व्हाट आर एडजेक्टिव्स? Adjectives are the words that describes a noun. It tells us more about the noun. Adjectives वो सारे words होते हैं जो किसी भी noun का मतलब होता है कोई इंसान, कोई जगह या कोई चीज़ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं. ऐसे सारे वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक. यहाँ पे नाउन है बुक, और बुक के बारे में जो वर्ड हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बुक की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, वो वर्ड है इंटरेस्टिंग. तो इंटरेस्टिंग यहाँ पे है एडजेक्टिव. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट क्लियरली विथ मोर एग्जाम्पल्स. द क्लास इज एम्प्टी. यहाँ पे नाउन है क्लास और हमें वर्ड एम्प्टी बता रहा है क्लास के बारे में कि क्लास एम्प्टी है. तो वर्ड एम्प्टी यहाँ पे है एडजेक्टिव. In this example, this is a pretty dress. Pretty is adjective for the word dress, which is a noun in the sentence. तो हमने सीखा कि ऐसे सारे वर्ड्स जो किसी भी चीज़, जगह या इंसान के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनकी क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव. अब हमने सीखा कि क्वालिटीज़ बताने वाले सारे वर्ड एडजेक्टिव होते हैं. इसका मतलब ये नहीं होती है कि क्वालिटीज़ सिर्फ गुड ही गुड हो या पॉजिटिव ही हो. एडजेक्टिव्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, क्योंकि क्वालिटीज़ भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है. सो व्हेन वी से एडजेक्टिव, इट जस्ट डज नॉट मीन ऑल द गुड थिंग्स. So here let us understand the examples of positive and negative adjective. Positive adjectives के example है happy, trustworthy, honest, careful, clear. इसी के नेगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं unhappy, untrustworthy, dishonest, careless, unclear. सो हमने दो चीज़ें सीखी कि एडजेक्टिव्स कोई भी नाउन यानी कि इंसान, जगह या प्लेस या कोई चीज़ के बारे में क्वालिटी बताते हैं. ये क्वालिटीज़ अच्छी या बुरी, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों होती हैं. अब तीसरी चीज़ एडजेक्टिव के बारे में ये कि जो एडजेक्टिव होते हैं इनकी डिग्री होती है. इनका सिर्फ एक ही फॉर्म नहीं होता है, ये 3 फॉर्म्स में होते हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. द वर्ड हैवी का कंपैरेटिव डिग्री हुआ हैवियर, सुपरलेटिव डिग्री हुआ हैवीएस्ट. सिमिलरली ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट. ये सारे रेगुलर एडजेक्टिव है. कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें ई आर या ई एस लगा के एडजेक्टिव नहीं बनते हैं, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनते हैं. उनको अलग तरीके से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने पड़ते हैं, जैसे कि ब्यूटिफुल. द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटिफुल इज मोर ब्यूटिफुल, most beautiful. Accurate, more accurate, most accurate. Difficult, more difficult, most difficult. इसी तरह कुछ और इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं जो बिल्कुल ही फॉर्म चेंज कर लेते हैं, जैसे कि गुड. गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट. बैड का होता है वर्स और वर्स्ट. मैनी का होता है मोर एंड मोस्ट. सो दीज आर द 3 डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. Now we are ready to learn the topic of degree of comparison. हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख ली कि एडजेक्टिव होता है ऐसे सारे वर्ड जो कि क्वालिटी बताते हैं नाउन के. ये एडजेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और ये एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री होती है: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो इसी तरह 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन में: पॉजिटिव सेंटेंस, कंपैरेटिव सेंटेंस एंड सुपरलेटिव सेंटेंस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड देम इन डिटेल. पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ किसी नाउन की कोई क्वालिटी की प्रेजेंस बताई गई है कि इस नाउन की ये क्वालिटी है,
उस सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय। रवि एक इंटेलिजेंट लड़का है। ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव सेंटेंस का। यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अनदर एग्जाम्पल, राज इज एज इंटेलिजेंट एज रवि। यहाँ पे हम देखेंगे कि राज और रवि दो लड़कों के बारे में बात हो रही है, पर दोनों में कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ये कंपैरिजन हो भी रहा है तो ये बताया जा रहा है कि दोनों में ये जो क्वालिटी है इंटेलिजेंस की, वो इक्वल पोर्शन में है। यानी कंपेयर करने के बाद कोई भी एक दूसरे से ऊपर या आगे नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। नाउ लेट अस लर्न कंपैरेटिव सेंटेंस। जैसे कि वर्ड है कंपैरेटिव, उससे हमें पता चलता है कि कंपैरेटिव सेंटेंस में दो चीज़ों या दो ऑब्जेक्ट, दो नाउन बेसिकली को कंपेयर किया जाता है, उनकी क्वालिटीज़ को कंपेयर किया जाता है और बताया जाता है कि एक नाउन में दूसरे नाउन के मुकाबले में ये क्वालिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हियर, रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन राज। यहाँ पे मैं अगर कहना चाहती हूँ कि रवि राज से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कंपैरिजन करने के बाद ये बताना कि एक नाउन में वो क्वालिटी ज़्यादा डिग्री में है, उसे कहते हैं कंपैरेटिव सेंटेंस। अनदर एग्जाम्पल, राज इज मोर इंटेलिजेंट देन करण। यहाँ पे मैंने बताया कि राज करण से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सो कंपैरेटिव सेंटेंस में दो नाउन को कंपेयर किया जाता है, उनकी क्वालिटीज़ को कंपेयर करने के बाद कहा जाता है कि एक नाउन में ये क्वालिटी ज़्यादा डिग्री में है। जहाँ पे कंपैरेटिव सेंटेंस सिर्फ दो चीज़ों, दो नाउन या दो लोगों को ही कंपेयर करने के लिए यूज़ किया, सुपरलेटिव डिग्री को तीन या तीन से ज़्यादा लोगों और चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रवि इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन हिज क्लास। यहाँ पे पूरी क्लास की इंटेलिजेंस का कंपैरिजन हुआ है और बताया गया है कि रवि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो सुपरलेटिव डिग्री में तीन या तीन से ज़्यादा लोगों और ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करने के बाद बताया जाता है कि एक नाउन में, एक इंसान या एक चीज़ में ये क्वालिटी सबसे ज़्यादा डिग्री में है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सुपरलेटिव सेंटेंस। अब बात आती है कि क्वेश्चन की, एग्जाम में ये टॉपिक कैसे आएगा, इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो आपको एक डिग्री में सेंटेंस दिया रहेगा और उसे दूसरी डिग्री में चेंज करने के लिए पूछा जाएगा कि पॉजिटिव सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करो, सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करो, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस विल कम ऑन दिस टॉपिक। ऐसे में अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है, आपको लगता है पहचानने में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सो दीज आर द वर्ड्स, ये जो की वर्ड्स है उसके थ्रू आप पहचान पाओगे कि ये कौन सा डिग्री है और कौन सा सेंटेंस है। पॉजिटिव डिग्री में हमेशा एडजेक्टिव फर्स्ट फॉर्म में, हमने सीखी कि तीन डिग्री होती है एडजेक्टिव की, तो हमेशा अगर फर्स्ट डिग्री में कोई एडजेक्टिव यूज हुआ है तो वो सेंटेंस होता है पॉजिटिव सेंटेंस। और उसमें ये वर्ड्स यूज होंगे एज, और फिर आएगा एडजेक्टिव जो कि फर्स्ट डिग्री में होगा, और फिर एज गुड एज क्लीन एज। कंपैरेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो एडजेक्टिव हो वह सेकंड डिग्री में होगा, और कंपैरेटिव सेंटेंस में हमेशा द वर्ड दैन का यूज होता है। दैन यानी इसके मुकाबले में। दैन वर्ड हमेशा सिर्फ कंपैरेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो अगर कोई सेंटेंस में आपने दैन देखा और सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव देखा तो पहचान लो कि ये कंपैरेटिव सेंटेंस है। सुपरलेटिव सेंटेंस के लिए एडजेक्टिव थर्ड डिग्री में होगा, और हमेशा सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द लगता है। द आर्टिकल लगना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। तो अगर कोई सेंटेंस में एडजेक्टिव थर्ड डिग्री पे है और उसके पहले द लगा हुआ है तो ये सेंटेंस है सुपरलेटिव सेंटेंस। नाउ लेट अस डू सम प्रैक्टिस। मिस्टर वर्मा इज द वाइसेस्ट मैन इन द कंपनी। यह है सुपरलेटिव डिग्री में। इसे अगर हमें चेंज करना है पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, तो हम कैसे करेंगे? नो अदर मैन इन द कंपनी इज एज वाइज एज मिस्टर वर्मा। Mr. Verma is wiser than all other men in the company. Another example. Arabian Nights is the most interesting storybook. Now change this superlative sentence into positive and comparative degree. Into positive degree, it will be like, no other storybook is as interesting as the Arabian Nights. Comparative degree will be like, Arabian Nights is more interesting than any other book. One last example. America is the richest country in the world. Change this superlative degree sentence into positive and comparative. No other country in the world is as rich as America. Positive degree. And into comparative degree, it will be like, America is richer than any other country in the world.
So this is how you will be asked to change the degree, the kind of sentence from one to another. I hope the concept is clear to you and you enjoyed learning with me. If you did, give this video a thumbs up, share among your friends, and subscribe to the channel. Thank you very much.